अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। जैसे कि हमारे जो मौज़ूआत दो गुज़रे थे, वालिदैन की शान मुकाम, माँ पर अलग लेक्चर था, बाप पर अलग था। अब है कि वालिदैन के ज़िम्मे कौन से हकूक़ हैं कि जो उनको औलाद को देने चाहिए, कि औलाद का ये हक़ है। तो आज उस पर लेक्चर होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, ए ईमान लो, तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को। सबसे पहले अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और आपके जो घर वाले हैं उनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए कि आप कल उनके बारे में आपने जवाब देना है। क्योंकि इसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक, जो पहला पॉइंट है, हर एक निगरान है और उससे उसकी रइयत के बारे में, रइयत कहते हैं जो उसके मातहत है, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे वो किसी जगह पे किसी ओहदे पर फायद है, उसके नीचे जो लोग हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। क़यामत वाले दिन हर शख्स के से ये सवाल किया जाएगा, तुम्हें इस चीज़ का निगरान बनाया गया था, तुम्हारे घर का, तुम्हारे बीवी बच्चों का, तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारे कॉलेज का, तुम्हारे इस बिज़नेस का, जहाँ कहीं भी, जिस कंपनी का भी। तो ये सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा तुमने उनके साथ क्या किया है, उनको कहाँ तक तुमने इंसाफ किया। ये सारे मामलात होंगे। इसी तरह आगे फरमाया, अल इमाम राइन व मसऊलन अन रइयतिही। एक इमाम जो है मस्जिद का है, उससे भी पूछा जाएगा कि तुमने अपने लोगों को क्या तरगीब दी है, कितना कुरान हदीस की तरफ लाए हो, क्या तुमने तबलीग की है। वो भी कल इमाम भी जवाब देगा। इसी तरह वो वर्रजुलु राइन फी अहली, और आदमी भी निगरान है अपने घर वालों का, और उससे भी पूछा जाएगा, हाँ बताओ तुम्हारा बीवी के साथ, बेटियों के साथ कैसा सलूक था, बहनों के साथ कैसा सलूक था, कैसा बिहेव करते रहे हो, कितनी तुमने उनको इस्लामी तालीमात से नवाजा है, कितना उनको तुमने कुरान और हदीस की तरफ लाया है, क्या कुछ किया है, या सिर्फ दुनिया के पीछे ही तुम उसे चलाते रहे हो, उसके पीछे ही भगाते रहे हो, क्या तुम करते रहे हो। ये आदमी से भी सवाल किया जाएगा। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक पहले जो हदीस के अल्फाज है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, कि हर शख्स निगरान, उससे उससे उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। अब हर शख्स का इधर जनरल तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें हर वो औरत, हर वो मर्द आ जाएगा, ताकि क्योंकि औरत भी है और उससे भी पूछा जाएगा कि हाँ बता, तुम अपने हस्बैंड की अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में उसके घर की हिफाजत, उसकी इज्जत की हिफाजत क्या क्या तुम करते रही हो, उससे भी ये पूछा जाएगा। इसलिए हमें हर अमल जो करना है वो इस चीज़ को सामने रखते हुए करना है कि हमने कल इसका अल्लाह को जवाब भी देना है। चलें, तो ये पहला पॉइंट हमारा इससे रिलेटेड था कि वालिदैन को चाहिए कि कल उन्होंने अल्लाह के सामने जवाब देना, तो अपनी औलाद की तरबियत किस नहज पर की है, तो उन्हें अपने गिरबानों में जानना चाहिए। अब औलाद वालिदैन के लिए अमानत है, ठीक है। औलाद वालिदैन के लिए अमानत है, अल्लाह ताला ने अमानत दी है। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बीईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए और उनके उनकी जो औलाद है उन्होंने भी ईमान में उनकी पैरवी की है। वो लोग जो खुद भी ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी उनके ईमान लाने में पैरवी की है, यानी वो भी ईमान लाए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम इनकी औलाद को इनके साथ मिला देंगे, यानी जन्नत में भी अल्लाह आपकी औलाद को आपके साथ मिला देंगे, तब जब आपने उनकी तरबियत ईमान के मुताबिक की होगी, इस्लाम के मुताबिक की होगी। अल्लाह फरमाते हैं, वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, हम उनके अमाल में से कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए अपनी औलाद को ईमान इस्लाम के साथ साथ उनकी तरबियत दीजिए, क्योंकि कल अल्लाह को आपने इसका जवाब भी देना है। क्योंकि नबी अकरम, अगर आपने इस्लामी नाहज के मुताबिक उनकी तबलीग की होगी, इस्लामी मेथड के मुताबिक, तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अमलुहु, जब इंसान फौत हो जाता है उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ति हो जाता है, इल्ला मिन सलासा, सिवाय तीन के। वो एक बहुत दफ़ा मैंने हदीस बयान भी की हुई है। कौन से? सदका जारिया है, दूसरे नंबर पे आपका ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा हासिल करते हो, तीसरे नंबर पे जो इस मौत से रिलेटेड है, ऐसी औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करती हो। इसलिए अगर आपने औलाद की तरबियत इस्लामी मेथड के मुताबिक की होगी, तब ही मुमकिन है कि वो आपके लिए दुआ करें।
अगर आपने उनको नमाज की तरफ लगाया नहीं, कुरान की तरफ लगाया नहीं, तो किस मुंह से आप ये कह सकते हैं कि मेरे मरने के बाद ये मेरे लिए दुआ करेंगी। जो औलाद आपके कहने पर, आपके मजबूर करने पर, फोर्स करने पर भी फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ती, आपकी बात नहीं मानती, इस्लाम कुरान की तरफ नहीं आती, तो क्या आप उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करी? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसका बेहतरीन हाल ये है कि औलाद की छोटे होने से ही इस्लामी नहज के मुताबिक तरबियत की जाए, ताकि वो अपनी जवानी इस्लाम के मुताबिक गुजारे, बुढ़ापा भी इसी तरह गुजारे। और जब उसने इस्लामी मेथड से ज़िंदगी गुजारना सीखी होगी, वो तरबियत पाई होगी, तो वो ही औलाद आपके हक में दुआ करेगी। चले अगला पॉइंट है हक के ज़िंदगी, ज़िंदगी का हक। इसके मुतालिक भी है कि ये भी जैसा कि अमानत है, तो जहलियत में ऐसा होता था कि बेटी को, औरतों को मनहूस समझा जाता और उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। तो इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरत तकवीर 30वें बारे में फरमाया, वो इदल मऊऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरगोर की गई से सवाल किया जाएगा, ये दम कुतिलत, बताओ तुम्हें किस गुनाह की वजह से कत्ल किया गया, तो उस वक्त भी कोई जवाब नहीं होगा, आपने क्यों कत्ल किया है। आप अब बेटी जिसे वो रहमत कहा गया, वो जिसकी परवरिश के बारे में कहा गया कि दो बेटियां, ज़्यादा बेटियां, अगर उनकी परवरिश करता है वो जहन्नुम के आगे वो डाल बन जाएंगी, पर्दा बन जाएंगी। वो बेटियां ही हैं जो जिनकी तरबियत की वजह से आप उनको पालते हैं, उनको जवान करते हैं, और वो ही बेटियां आपका हाथ पकड़ कर आपको जन्नत में ले जाएंगी, और उन्हीं को मनहूस समझा जाए। तो अल्लाह कहते हैं वो बेटी से, उस लड़की से पूछूंगा, बताओ तुम्हें किस गुनाह की वजह से कत्ल किया गया, तो बताओ जिसने कत्ल किया, फिर क्या वो जवाब देगा। बेटी क्या उस वक्त जवाब दे कि मेरा यही कसूर था कि मैं पैदा हुई हूँ, कि मैं लड़की पैदा हुई हूँ। इसलिए हक, जिंदगी का हक जो है ये अल्लाह ताला ने दिया है, तो इसकी हिफाजत भी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने अपने औलादों को बेवकूफ़ी की वजह से, जहालत की वजह से कत्ल कर दिया बगैर इल्म के, और उन्होंने जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें थी उनको हराम कर दिया। अल्लाह फरमाता है कद ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन, यकीनन ये लोग गुमराह हो चुके हैं, हदायत याफ्ता नहीं है। इसलिए इससे बचना ये अल्लाह ताला ने हक दिया है, और औलाद को इस डर से भी नहीं कत्ल करना चाहिए कि औलाद पैदा होगी तो खाएंगे कहाँ से, रिज़्क़ कहाँ से आएगा। अल्लाह फरमाते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, तुम अपनी औलादों को भूख के डर से कत्ल ना करो, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम ही हैं जो तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी देते हैं। तो जब अल्लाह ने रिज़्क़ देना है, फिर हम औलाद को कत्ल नहीं कर सकते, चाहे बेटी हो बेटा हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी वो वुमेन प्रेगनेंसी के वो उसके डेज चल रहे होते हैं, उस वक्त वो वाश करवा देते हैं, तो ये भी कत्ल के ज़ुमरे में आता है। ऐसा करना भी गुनाह ही है, औलाद को कत्ल करने के ज़ुमरे में ही आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे मना फरमाया, अपनी औलादों को कत्ल मत करो। किसी उज़र की वजह से इस तरह ये फेल करना, ये काम करना, वाश करवाना, ये सारे नाजायज़ काम है। अब आ गया है खतना करवाना। इसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल फितरतु खम्सुन, फितरत में 5 चीज़ें शामिल हैं। पहली कौन सी? अल इख्तिनान, खतना करवाना, यानी जो मुसलमान होने के लिए, यानी एक मुसलमान की निशानी है जो फितरत इस्लाम में, कि एक जो होता है बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका खतना किया जाता है। फरमाया पहली चीज़ वो है। और फितरत में दूसरी चीज़ है अल इस्तिहदाद, ज़ेरे नाफ बाल को काटना, इसने कस्सु शारिब के मूंछों को भी कटवाना, और व तकलीमुल अज़फ़ार, और अपने नेल्स को तराशना या नाखून काटना, और व नत्फुल इबित, और बगलों के जो बाल उनको घेरना। ये सारी चीज़ें थी जो फितरत में शामिल है। इसके मुतालिक एक और हदीस में जिसमें फितरत में 10 चीज़ें आती हैं, यहाँ 5 मेंशन की गई हैं। खतना करवाना जो हमारे मौजू से रिलेटेड है कि वालिदैन खाके कि अपने औलादों का जब पैदा हो तो ये 7वें दिन करवाना ज़्यादा अफजल है, खतना करवाना। इसी तरह जो फितरत में चीज़ शामिल है, ज़ेरे नाफ जो बाल हैं उनको मुंडवाना, मूंछों को कटवाना, नेल तराशना, और वनतफुलिबित, बगलों के बाल उखेड़ना, ये फितरत में शामिल है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये करना लाजमी है ताकि इंसान एक जो इससे सफाई सुथराई ये चीज़ सामने आती है। क्योंकि इस्लाम तो देता ही सफाई का, पाकबाजी का दरस है। तो जब इंसान इन चीज़ों का ख्याल रखता है तो फिर वो पाक भी रहता है, साफ़ भी रहता है, खुशबूदार इंसान वो रहता है। लेकिन जब इन चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए, जाहिल किस्म का हो, तो ना उसे इन जो 5 चीज़ें मेंशन की इसका ख्याल ही ना हो, तो उसने गंदगी का ढेर ही है। बाहर से जितने मर्जी वो ब्रांडेड सूट पहन ले, जो कुछ मर्जी कर ले, अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं है जो इस्लाम ने बताई है, किन को काटना है, किन को क्या करना है, इनको तरतीब का पता ही नहीं है, सफाई का ख्याल नहीं है, तो वह एक गंदा तरीन शख्स, उससे
हर शख्स ही दूर भागेगा, चाहे वो उसकी औलाद हो, बीवी बच्चे हो या दूसरे खास कंपनी के लोग जहाँ भी हो, उससे वो नफरत ही करेंगे, चाहे वो ऊपर से जितना मर्जी अमीर हो, ब्रांडेड सूट पहनने वाला हो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है तो समझे वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सफाई का नहीं पता। अब वालिदैन के जिम्मे है औलाद के लिए अकीका करना। ये कुछ लोग बोलते हैं हकीका करना, हा के साथ, लेकिन लफ्ज़ है आइन के साथ, अकीका करना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअकीकतिही तुज़बहु अन्हु यौम साबिअतिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा अपने अकीके के साथ गिरवी रखा जाता है, ठीक है, गिरवी होता है। तो जब ज़बह कर दिया जाता है उसकी तरफ से, तो ये हदीस में है कि लड़के की तरफ से 2 बकरे ज़िबा किया जाए, यानी जो दुम्बे वगैरह वो हो जाए, तो लड़की के लिए 1। तो ये 7वें दिन करना अफजल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। इसी तरह वयुहलक, और उसका सर भी मुंडवाना, बच्चे का सर भी मुंडवाना, अकीका करना, ये वालिदैन के जिम्मे हक है कि वो लाजमी ये अपनी औलाद की तरफ से करें। और 7वें दिन एक और चीज़ है, वो आगे नीचे मैंने मेंशन की है, वह युसम्मा, नाम रखना, ठीक है। ये भी वालिदैन के जिम्मे के औलाद पैदा हो तो 7वें, बाद में भी कर सकते हैं, खतना भी, सर भी बाद में मुंडवा सकते हैं, तो नाम भी बाद में। लेकिन अफजल जो चीज़ है 7वें दिन नाम रखा जाए, 7वें दिन अकीका किया जाए और 7वें दिन उसका सर मुंडवाया जाए। और नाम के मुतालिक है कि बच्चे का हक है कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए, प्यारा खूबसूरत नाम रखा जाए। ये ना कि आजकल के जिस तरह के नाम है पाकिस्तानी इंडियंस जो ड्रामा फिल्मों में आते हैं, वो अपने बच्चों के नाम रखे हुए हैं, जबकि सहाबियात के सहाबा के इतने इतने खूबसूरत नाम है, उनको हमने छोड़ दिया हुआ है। इसलिए बच्चे का अच्छा नाम रखना है। क्यों रखना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकुम तुदऔन यौमल क़ियामती बिअस्माइकुम, यकीनन तुम्हें क़यामत वाले दिन तुम्हारे नामों के साथ बुलाया जाएगा। आगे फरमाया वअस्माइ आबाइकुम, और तुम्हारे बापों के नामों से बुलाया जाएगा। फ़अहसिनु अस्माअकुम, लिहाजा तुम अपने अच्छे अच्छे नाम रखा करो। देखिए क़यामत वाले दिन जब सबको बुलाया जाएगा, फलान बिन फलान, फलान बिनते फलान, तो बुलाया जाएगा, तो जिसका अच्छा नाम होगा तो वही खूबसूरत होगा ना। कौन नहीं चाहता कि मेरा ये खूबसूरत नाम हो, तो मुझे इस नाम से पुकारा जाए। इसलिए वालिदैन का हक है कि 7वें दिन बच्चे का नाम रखें तो खूबसूरत नाम रखें, जो कुरान और हदीस से साबित हो, ना कि जो फिल्मों और ड्रामों से नाम लिया गया हो और जिसका मतलब भी अच्छा हो। अब आगे चलिए, अगला पॉइंट है इस आदाब इस्लामी से शनासाई का हक, यानी इस्लामी आदाब का उनको मुतारिफ करवाना, उनको आशना करवाना, ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फिर क्या होता है? फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, बच्चा तो फितरत पर पैदा हो गया, फिर उसके वालिदैन जो हैं कुछ यहूदी बना देते हैं, कुछ ईसाई बना देते हैं, कुछ मजूसी बना देते हैं। मजूसी कहते हैं जो आके पूजा करने वाले। अब ये वालिदैन पे डिपेंड करते हैं वो अपने बच्चे की तरबियत किस अंदाज में कर रहे हैं, उसे किस चीज़ का कौन सी चीज़ मुतारिफ करवा रहे हैं, अपनी नसरानियत, ईसाइयत वो मुतारिफ करवा रहे हैं, यहूदियत करवा रहे हैं, मजूसियत करवा रहे हैं, ये इस्लाम उसे तारुफ करवा रहे हैं। तो ये वालिदैन का हक है कि वो ये भी उनसे पूछा जाए कि आपने अपने बच्चों को किस तरह तरबियत की, किस चीज़ को आपने मुतारिफ करवाया। अब आ गया नसब का हक। नसब का हक, इसके मुतालिक भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान पाक की एक आयत है बहुत ज़बरदस्त, यानी कोई भी इंसान अपनी निस्बत किसी और की तरफ नहीं कर सकता, मेरा वो बाप है, मेरी वो माँ, इस तरह नहीं कर सकता। क्योंकि इसकी हमें मिसाल बहुत ज़बरदस्त मिलती है। क्योंकि हम किसी से ले पालक को लेते हैं ना, कोई बेटा ले ली, बेटी जिनकी औलाद नहीं होती है, वैसे ले लेते हैं कि हमारे पास बेटा नहीं है, बेटा किसी से ले लिया, बेटी नहीं है, बेटी किसी से ले ली। तो अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं सूरत अहज़ाब में पहले सफ़े में पहले रुकू में, ये उदऊहुम लिआबाइहिम, तुम बुलाओ उन ले पालकों को, यानी जिनको आपने अडॉप्ट किया हुआ है, आपने उनको बुलाना, लिआबाइहिम, उनके असल बापों के नाम से बुलाओ, ठीक है। वो अक़सतुल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह के यहाँ इंसाफ की बात है, ये अल्लाह के यहाँ इंसाफ की बात है कि तुम उनको, ये नहीं कि आपने लिया तो उस बेटे का नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़े, नो, जिससे आपने लिया है, जो उसका असल बाप है, आपने उसके साथ ही उसे बुलाना है। और हमारा और इस टॉपिक के इससे क्या लेना देना, ये बात निकलती है कि जब हम ले पालक को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते बल्कि उसके असली और हकीकी बाप से बुलाएंगे, तो फिर जो असल बेटा है वो किस मुंह से अपने बाप को चेंज करेगा, अपने नसब को चेंज करेगा। इसलिए जब अल्लाह ताला ने ले पालक को ये हक नहीं दिया कि वो उसका बाप, उसके बाप को चेंज किया जाए, तो जो हकीकी है उसे तो बिल्कुल भी हक
नहीं पहुंचता कि वो अपनी निस्बत किसी और की तरफ करे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इद्दआ इला गैरि अबीही, जिसने अपने आप को अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा कहीं और की कि मेरा फुला बाप है, वह यालम और जानता भी है कि मेरा बाप ये है, तो मैं निस्बत किसी और की तरफ कर रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फल जन्नत अलैहि हरामुन, ऐसे शख्स पर अल्लाह की जन्नत हराम है जो अपनी निस्बत किसी और की तरफ करता है। इसी तरह एक और हदीस में इसके मुतालिक ला तरगबू अन आबाइकुम, अपने अबाव अजदाद से मुंह ना फेरो, फमन रगिब अन अबीही फहुव कुफ्रुन, और जो शख्स अपने अबाव अजदाद की नस्ब से मुंह फेर लेता है गोया कि वो कुफर कर रहा है। ठीक है, इसलिए अपने असल निस्बत जो है अपने बाप की तरफ ही रखनी है। अब इसी तरह वालिदैन का हक है, हक रिज़ाअत, रिज़ाअत कहते हैं दूध पिलाना। ठीक है, ये वालिदा का हक है कि अपने बच्चों को वो दूध पिलाएगी। कुरान पाक में सूरह बकरा में है दूसरे पारे में वल वालिदातु युरज़िअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि, और माओं के जिम्मे ये हक है कि वो अपने औलादों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाए, हौलैनि कामिलैनि। अब 2 साल का दूध पिलाना ये वालिदैन का हक है, लेकिन बहुत कम इस पर अमल किया जाता है। अगर इससे पहले भी छुड़ाना चाहे तो हस्बैंड वाइफ अब मशवरे से छुड़ा भी सकते हैं, लेकिन औलाद का हक है कि आप उन्हें 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं, क्योंकि साइंस तो आजकल साबित कर रही है ना कि माँ का दूध 2 साल पिलाना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आज वो साबित कर रही है। लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमा दिया था कि बच्चों का हक है कि उन्हें 2 साल दूध पिलाए ताकि उनकी नशोनुमा उनकी सेहत अच्छी हो। और इसी तरह सूरह अहकाफ में भी है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदाअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासुन शहरा, कि बच्चे को उठाने की मुद्दत यानी हमल की जो मुद्दत है तो वो, और दूध पिलाने की मुद्दत सलासुन शहरा, वो 30 महीने है। कितने महीने? 30 महीने है। अब दूध पिलाने की मुद्दत भी कितनी हुई? अब एक प्रेग्नेंट की उम्र और दूध पिलाने की उम्र कितनी बताई जा रही है? सलासुन शहरा। तो अब फिर जो दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, ये टोटल महीने कितने बनते हैं? कितने महीने बनते हैं? 60 बनते हैं। 30 महीने है ना, तो ये साल कितने बनेंगे? ये कितने? 2 साल बनेंगे। 2 साल में 30 महीने होते हैं, 2.5 साल बनेंगे। ठीक है, 2.5 साल में कितने महीने हो गए? 30 महीने। 30 महीने हो गए 2.5 साल, क्योंकि आपको ने किधर पॉइंट समझाने को, 30 महीने हो गए 2.5 साल के। तो इसमें दूध के कितने हैं? 2 महीने हैं। 2 साल, 2 साल को जैसे माइनस करें, हाँ 30 में से यानी 24 कितने निकाले? 24, बाकी कितने रह गए? तो 6 कौन सी उम्र बची? हाँ, जो औरत हमल में रहती है, हामिला होती है। अब इस कुरान के आयत से पता चलता है कि मिनिमम जो हमल की मुद्दत है जो प्रेग्नेंट की, वो कितने महीने है? 6 महीने। क्योंकि अक्सर लोग कुछ करते हैं कि 9 महीने 10 महीने ये पूरे करते हैं, तो फिर कहते हैं कि ये हो तो ठीक है, अगर इससे पहले पैदाइश हो जाए तो फिर औरत पे इल्ज़ाम आते हैं कि ये इसने शायद पहले कोई इस तरह की बदफेली किया, बदकारी की है। तो ये ऐसा अच्छी बात करना साबित नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो मंथ महीने बन रहे वो कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। ठीक है, तो 6 महीने बाद अगर बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बच्चा आप ही का है। अगर 6 से पहले होती है फिर आप कह सकते हैं कि ये जिना की पैदावार है, जिना से ये पैदा होने वाला बच्चा है। लेकिन अगर 6 महीने तक पैदा हो जाता है तो ये आप ही का है। आप अपनी औरत पर कोई इल्ज़ाम कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये कुरान का कानून है। कुरान पाक ने ये बता दिया हुआ है कि वह हमलुहु व फिसालुहु सलासुन शहरा, उस बच्चे की जो माँ के पेट में रहने की जो मुद्दत है और दूध पिलाने की दोनों मुद्दत कितनी है? 30 महीने है। और 2 महीने जो 2 साल की वो दूसरे पारे में मेंशन किया गया, हौलैनि कामिलैनि, 2 साल वो 24 महीने वो हो गए, बाकी 6 बचे। तो 6 किसके मिनिमम? वो जो औरत के हामिला रहने के हैं, इसलिए मिनिमम मुद्दत का पता चल गया कि वो 6 महीने ही है। अब क्योंकि ये पॉइंट अक्सर लोग नहीं जानते, वो अगर 6 महीने बाद बच्चे की पैदाइश हो, 7 के बाद भी हो जाए, 8 के बाद हो, फिर भी वो इशू बना लेते हैं अपनी बीवी के कि ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो कुरान से ना आशना है, कुरान का पता ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं है, इस पॉइंट को समझे नहीं कि अल्लाह ताला ने क्या बताया है, कि इसकी क्या लिमिट्स बताई है क्या। क्योंकि जब कुरान को पढ़ना नहीं है, हदीस को पढ़ना नहीं है, तो फिर हमें कैसे ये पता चलेगा। अब आगे चलिए, परवरिश का हक।
ये वालिदैन का हक़ है कि अपने औलाद की परवरिश करें और अच्छे नाह से करें और उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं भी, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, कि जो साहिब वुसअत है, साहिब ताकत है, उसे चाहिए कि वो खर्च करे, अपनी औलाद पर, बीवी बच्चों पर खर्च करे। आगे फरमाया कि अगर किसी के